दोस्तों, हेलो। माय नेम इज़ दीपांशु सोंदिया और मैं आज आपको एक रियलिटी बेस्ड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है, जैसे मान लीजिए कि आपको हॉरर स्टोरीज़ देखने सुनने का शौक़ रखते हैं या भूतिया चीज़ें या वैसे अनवांटेड चीज़ों पे आप विश्वास रखते हैं थोड़ा बहुत यार, तो आपको कहानी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक मेरी वीडियोज़ को कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी मम्मी बताती है मुझे कहानी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि रियल है और हमारे गांव की स्टोरी है ये। हमारे गांव में एक घर है और वो आज भी हुआ करता है, खंडर है बिल्कुल वो घर। वहाँ पे उनके जो उस घर में पहले बहुत पुराने टाइम पे जब मेरी मम्मी की नई नई वहाँ पे शादी होके गई थी, तब उस टाइम पे कहते कि वहाँ पे 2 बहन भाई रहते थे। उससे पहले या उस समय मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, तो उस समय जो 2 बहन भाई रहते थे ना वहाँ पे, वो 2 बहन भाई बड़े-बड़े थे, लेकिन उनके माँ बाप की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, तो वो अकेले रह गए थे बेचारे घर पे। अब वो दोनों बहन भाई अकेले रह गए थे, तो वो दोनों बहन भाई बाहर अपने वैसे ही टाइम पास में खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं गार्डन में, अपने घर के बाहर जो उनका आंगन सा होता है गार्डन सा, उसमें। तो जब वो भाग रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर ही रोड होता है, और वो रोड काफ़ी ज़्यादा चलता नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत चलता है। तो एक गाड़ी से उसका भाई टकरा जाता है और हॉस्पिटल लेके जाने में उसके भाई की पहले ही डेथ हो जाती है लेकिन कहते हैं कि उसका भाई मर जाता है, तो उसके भाई को मरने के बाद भी अपनी बहन की चिंता होती है कि भाई मेरी बहन कैसी होगी, कैसे जिएगी। अब उसकी बहन लंगड़ी होती है ना, तो कैसे क्या हर काम कैसे करेगी, तो वो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है, लड़के की आत्मा को। तो अपनी बहन के पास ही पास रहता है। वो स्कूल में जाती है, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो स्कूल से दुखी वहाँ से वापस आ रही होती है, अपने घर वापस आ रही होती है। तो गाड़ी उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। उसे कोई आवाज़ भी सुनाई देती है कि जैसे उसे कोई बोल रहा है हट जा हट जा। वो पीछे की तरफ देखती है तो एक बड़ी तेज़ी से गाड़ी आ रही होती है, लेकिन वो हट नहीं पाती इतनी तेज़ी से। एकदम से एक हवा का झोंका आता है और उसे उठा के साइड में रख देता है, और धीरे धीरे उसके साथ बहुत अनवांटेड चीज़ें होने लगती है। जब भी उसको कोई काम करने में दिक्कत होती है तो उसका वो काम अपने आप हो जाता है, और तब वो समझ जाती है कि मेरा भाई मेरे आसपास है। तो वो फिर दोस्तों उसको जब पता लग जाता है कि मेरा भाई आसपास है, एक बार वो रात को देख रही होती है, तो चांदनी सी रात होती है, तो वो खिड़की के पास से खड़ा हुआ देखती है। वो बोलती है भाई, तो वो पीछे मुड़ता है और वो समझ जाती है कि मेरे भाई को वो नहीं हुआ है, मुक्ति नहीं मिली है। तो वो फिर दोस्तों उसके फिर भाई उसके साथ देता है पूरा, और कहते हैं कि वो लड़की ना वो समझ चुकी थी कि मेरा भाई है, लेकिन उसने उसको भगाने के लिए उस आत्मा को कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उसकी मदद ही करता था और फिर वो उसका अपना भाई था। मैं सोचता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। थैंक यू दोस्तों, बस इतनी ही कहानी थी। थैंक यू।